वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव के ऊपर हम बात करेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे कि सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव होता क्या है और इसे हम किस तरह से फाइंड आउट कर पाते हैं। तो प्यारे बच्चों, अगर हमारे पास कोई फंक्शन fx के टर्म में दिया हुआ, दैट मीन्स y इज इक्वल टू fx कोई एक फंक्शन है, तो इस फंक्शन को x के रिस्पेक्ट में 2 टाइम्स डिफरेंशिएट करने से हमें जो आंसर के स्वरूप जो रिजल्ट मिलता है उसे ही हम कहते हैं सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। आई रिपीट दैट स्टूडेंट्स, लेट y इज इक्वल टू fx बी अ फंक्शन। सपोज हमारे पास कोई फंक्शन क्या है, y इज इक्वल टू fx। तो इसे अगर हम डिफरेंशिएट करें x के रिस्पेक्ट में, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो हमें मिल जाएगा dy by dx व्हिच इज इक्वल टू f डैश x। ये जो फंक्शन का फर्स्ट ऑर्डर जो डेरिवेटिव निकला 1 टाइम्स डिफरेंशिएट करने पे इसके x के रिस्पेक्ट में, इसे हम कहेंगे फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। क्या कहेंगे हम? फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। जब हम इस फंक्शन को अगेन x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें, दैट मींस हम y इज इक्वल टू fx को क्या कर रहे हैं ना, x के रिस्पेक्ट में 2 टाइम डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो जब हम किसी फंक्शन को 2 टाइम डिफरेंशिएट करेंगे तो जो डिफरेंशिएट करने की जो प्रोसेस होगी उसे ही हम कहेंगे सेकंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन। और हमें 2 बार डिफरेंशिएट करने के बाद आंसर स्वरूप जो रिजल्ट मिलेगा उसे हम कहेंगे सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो आइए बच्चों देखते हैं हम इसको किस तरह से हम सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालेंगे। तो इसको हम अगेन डिफरेंशिएट करते हैं, अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में अगर हम इसे फिर से डिफरेंशिएट करें तो ये हो जाएगा d dx ऑफ, इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं dy by dx को, तो ये हो जाएगा हमारा d स्क्वायर y by dx स्क्वायर इज इक्वल टू f डबल डैश x, और इसी को हम कहेंगे सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो हमने क्या किया ना, y इज इक्वल टू fx जो फंक्शन था उसको हमने 2 टाइम्स डिफरेंशिएट कर दिया। तो सेकंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन मतलब सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव को हम डिनोट किससे करेंगे, d स्क्वायर y by dx स्क्वायर से, या फिर f डैश x से, या फिर हम इसे डिनोट कर सकते हैं y2 से, या फिर हम इसे डिनोट करते हैं y डबल डैश से। तो फिर हम फर्स्ट ऑर्डर को कैसे डिनोट करेंगे? इसको हम डिनोट कर सकते हैं y1 से या फिर y डैश से। दैट मींस हमें क्वेश्चन में कुछ क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जिनको हमें प्रूफ करना रहेगा, तो उन क्वेश्चन में कहीं कहीं पे हमें y डैश y डबल डैश दैट मींस डैश के फॉर्म में मिल सकते हैं, या फिर y1 y2 के फॉर्म में मिल सकते हैं, या फिर इस नोटेशंस के फॉर्म में मिल सकते हैं। तो जिस फॉर्म में हमें मिलेगा क्वेश्चंस, हम उसी तरह से इसको सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। तो आइए बच्चों, सबसे पहले हम एनसीईआरटी बुक के एक्सरसाइज 5.7 के कुछ क्वेश्चंस हैं जिनका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव हमें फाइंड आउट करना है, उन क्वेश्चन के ऊपर हम बात करते हैं। एक्सरसाइज 5.7 का सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 1, y इज इक्वल टू, हमारे पास क्वेश्चन है y इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। ये हमारे पास एक फंक्शन है y इज इक्वल टू fx के फॉर्म में, हमें सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। तो आइए देखते हैं किस तरह से करेंगे। हम सबसे पहले इसे डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। किसके रिस्पेक्ट में करेंगे? x के रिस्पेक्ट में। तो हमें मिल जाएगा dy by dx, x स्क्वायर का हो जाएगा 2x प्लस 3x का 3 और डेरिवेटिव ऑफ 2, कांस्टेंट का क्या होता है 0। तो हमें फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव मिल गया। अब हम क्या करेंगे, अगर फंक्शन x के टर्म में है तो वापस हम इसे x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे। तो इसे हम फिर से लिखेंगे अगेन
डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा d dx ऑफ dy बाय dx इज इक्वल टू 2x का क्या हो जाएगा 2, देयरफॉर d स्क्वायर y बाय dx स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इज द आंसर। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है किस तरह से हमें सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, y इज इक्वल टू x टू द पावर 20, इसका हमें सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव चाहिए। तो हम इसे डिफरेंशिएट करते हैं पहले x के रिस्पेक्ट में, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा dy बाय dx, 20 आगे आ जाएगा, 20 माइनस 1 दैट मींस 19। हमें सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव चाहिए, दैट मींस हम इसे फिर से डिफरेंशिएट करेंगे, अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर वाई डिवाइडेड बाय डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 20 इंटू 19 इंटू एक्स टू द पावर 18, दैट मींस 380 एक्स टू द पावर 18 इज द आंसर। तो प्यारे बच्चों, आप इन सभी सॉल्यूशंस को अपने कॉपी में बढ़िया से नोट डाउन कर लीजिए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है y इज इक्वल टू x इंटू cos x, इसका हमें सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव चाहिए। तो प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने ये पढ़ा था कि अगर कोई भी दो फंक्शंस प्रोडक्ट के फॉर्म में रहे तो हम बेसिकली प्रोडक्ट रूल का यूज करते हैं। तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट रूल यूज करेंगे। ये देखते हैं इस तरह से करेंगे हम प्रोडक्ट रूल, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो y का डिफरेंशिएशन क्या होगा, dy बाय dx, इस तरह से करेंगे। फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, therefore dy by dx is equal to x, derivative of cos x is minus sin x plus cos x, derivative of x is 1, therefore dy by dx is equal to minus of x sin x plus cos x। ये हमें मिल गया फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। अब हम इसे अगेन डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में, अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर। यहाँ अगर माइनस को हम बाहर लें तो यहाँ पे वापस दो फंक्शन है, प्रोडक्ट रूल लागू होगा, x इंटू डेरिवेटिव ऑफ साइन x प्लस साइन x इंटू डेरिवेटिव ऑफ x प्लस डेरिवेटिव ऑफ cos x। cos x का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन x। ये हो जाएगा डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ऑफ x, डेरिवेटिव ऑफ साइन x इज cos x प्लस साइन x, डेरिवेटिव ऑफ x इज 1 माइनस ऑफ साइन x, therefore d square y by dx square is equal to minus x cos x minus sin x वापस माइनस साइन एक्स। तो हमें फाइनल रिजल्ट क्या मिल गया ना, डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस एक्स कॉस एक्स माइनस ऑफ 2 साइन एक्स इज द आंसर। तो प्यारे बच्चों, आप इसको अपना कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है y इज इक्वल टू log x, इसका हमें सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव चाहिए। डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो y दैट मींस dy बाय dx, log x का डेरिवेटिव क्या होता है 1 बाय x। अब हम इसे अगेन डिफरेंशिएट करेंगे, अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर
इज इक्वल टू 1 बाई एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, -1 बाई एक्स स्क्वायर इज द आंसर। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशंस। आप इसे बढ़िया से अपना कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास y इज इक्वल टू एक्स क्यूब इंटू लॉग एक्स, एक्स क्यूब इंटू लॉग एक्स। यहाँ पे भी क्या है, दो फंक्शन प्रोडक्ट के फॉर्म में है, तो हम यहाँ प्रोडक्ट रूल यूज करेंगे। तो डिफरेंशिएट करते हैं हम इसे, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, क्या हो जाएगा, y का डिफरेंशिएशन dy बाय dx, फर्स्ट फंक्शन इंटू d dx ऑफ log x प्लस log x इंटू d dx ऑफ x क्यूब। तो हमें मिल गया dy बाय dx इज इक्वल टू x क्यूब इंटू डेरिवेटिव ऑफ log x is 1 by x plus log x into derivative of x cube is 3x square. तो यहाँ से x and x is cancel. Therefore, dy by dx is equal to x square plus 3x square log x. क्या मिल गया हमें, x square plus 3x square log x। अब हम इसे अगेन डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में, तो हमें मिल जाएगा सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो आइए देखते हैं, अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा 2x प्लस 3, कांस्टेंट बाहर रख लेते हैं और इसे हम प्रोडक्ट रूल में वापस डेरिवेटिव करेंगे, एक्स स्क्वायर इंटू डी डी एक्स ऑफ लॉग एक्स प्लस लॉग एक्स इंटू डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर। तो हमें मिल गया 2x प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स इज 1 बाई एक्स प्लस लॉग एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर इज 2x। यहां से x एंड x इज कैंसल, तो ये हो गया 2x प्लस 3 इंटू एक्स, 3x प्लस 3 टू जा 6x, क्या हो गया log x। तो फाइनली हमें मिल गया 5x प्लस 6x log x d square y by dx square। दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 5। तो प्यारे बच्चों, आप इसे बढ़िया से स्क्रीनशॉट कर लीजिए और अपना कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की ओर आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 है क्या, देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है y इज इक्वल टू e टू द पावर x इंटू साइन 5x। दो फंक्शंस के प्रोडक्ट के फॉर्म में है, तो हम इसे यहाँ पे प्रोडक्ट रूल यूज करेंगे। डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, y का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, dy बाय dx, e टू द पावर x इंटू डेरिवेटिव ऑफ साइन 5x प्लस sin 5x into derivative of e to the power x, क्या है e to the power x। तो ये हो जाएगा dy by dx is equal to e to the power x, derivative of sin 5x is cos 5x into derivative of 5x is 5 plus sin 5x into derivative of e to the power x is e to the power x। तो हमें फाइनल रिजल्ट क्या मिल गया, 5 e टू द पावर x इंटू cos 5x प्लस e टू द पावर x इंटू साइन 5x। ये हमारा फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव मिल गया है। अब हम इसे अगेन डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में। अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो हमें मिल जाएगा डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर, 5 कांस्टेंट बाहर, e टू द पावर x इंटू
डेरिवेटिव ऑफ cos 5x प्लस cos 5x इंटू डेरिवेटिव ऑफ e टू द पावर x प्लस यहां पे हम प्रोडक्ट यूज करेंगे e टू द पावर x डेरिवेटिव ऑफ sin 5x प्लस sin 5x इंटू डेरिवेटिव ऑफ e टू द पावर x। तो हमें मिल गया 5 e टू द पावर x cos 5x का डेरिवेटिव माइनस sin 5x इंटू डेरिवेटिव ऑफ 5x इज 5 प्लस cos 5x e टू द पावर x का डेरिवेटिव e टू द पावर x प्लस e टू द पावर x sin 5x का डेरिवेटिव cos 5x डेरिवेटिव ऑफ 5x इज 5 प्लस sin 5x डेरिवेटिव ऑफ e टू द पावर x इज e टू द पावर x। तो ये हो गया हमारा फाइनल रिजल्ट 5 5 माइनस 25 e टू द पावर x sin 5x प्लस 5 e टू द पावर x cos 5x प्लस 5 e टू द पावर x cos 5x प्लस e टू द पावर x sin 5x। तो हमें जो रिजल्ट अब हम इसको ऐड करेंगे और हमारा फाइनल आंसर हमें मिल जाएगा। तो आइए देखते हैं। तो ये हो गया minus 25 e to the power x sin 5x plus e to the power sin 5x, that means minus 24 e to the power x sin 5x plus 5 5 10 e to the power x cos 5x। अगर हम यहाँ से 2 e to the power x कॉमन ले लें तो हमें मिलेगा 5 cos 5x minus 12 sin 5x। This is the answer of question number 6। तो प्यारे बच्चों आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बढ़िया से अपना कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? y इज इक्वल टू, क्वेश्चन नंबर 7 है y इज इक्वल टू e टू द पावर 6x cos 3x। y is equal to e to the power 6x into cos 3x। तो प्यारे बच्चों ये आप लोग के लिए होमवर्क रहेगा क्वेश्चन नंबर 7। सिमिलर वे में आपको क्वेश्चन नंबर 6 की तरह क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करना है। तो आप इसे एज होमवर्क रख लीजिए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है देख लेते हैं। आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है y इज इक्वल टू tan इनवर्स x। तो इसे हम सिमिलर वे में डिफरेंशिएट करेंगे। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x तो ये हो जाएगा dy by dx। tan इनवर्स x का डेरिवेटिव 1 by 1 प्लस x स्क्वायर। अगेन हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे। Again differentiating with respect to x तो ये हो जाएगा ds स्क्वायर y डिवाइडेड बाय dx स्क्वायर। 1 by x का डेरिवेटिव क्या आता है? -1 by 1 plus x स्क्वायर का होल स्क्वायर इनटू ddx ऑफ 1 plus x स्क्वायर। दैट मींस -1 by 1 plus x स्क्वायर होल स्क्वायर, 1 का 0 x स्क्वायर का 2x। तो ये हो गया -2x divided by 1 plus x square whole square is the answer of question number 8। आप इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए और अपना कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 9 की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है y is equal to log of log x। y is equal to log of log x। इसका भी हमें सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव चाहिए। तो सिमिलर वे में हम इसे भी सॉल्व करेंगे। डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x तो हमें मिल जाएगा dy by dx
log x का डेरिवेटिव होता है 1/x, दैट मीन्स 1/log x इंटू डेरिवेटिव ऑफ log x। तो ये हो गया dy by dx इज इक्वल टू 1/log x इंटू डेरिवेटिव ऑफ log x इज 1/x, therefore dy by dx is equal to 1/x log x। अब हम इसे अगेन डिफरेंशिएट करते हैं x के रिस्पेक्ट में, अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर, 1/x क्या होता है -1/x स्क्वायर, दैट मीन्स -1/x log x का होल स्क्वायर इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ x log x। तो ये हो गया डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -1/x log x होल स्क्वायर इंटू, अब हम इसे प्रोडक्ट में यूज करते हैं, x डेरिवेटिव ऑफ log x इज 1/x प्लस log x डेरिवेटिव ऑफ x इज 1, x and x is cancel, तो therefore डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या मिला हमें, माइनस ऑफ 1 प्लस log x divided by x log x का होल स्क्वायर इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 9। तो प्यारे बच्चों, आप क्वेश्चन नंबर 9 का स्क्रीनशॉट कर लीजिए और अपना कॉपी में बढ़िया से नोट डाउन कर लीजिए। अब हम नेक्स्ट लेक्चर को आगे बढ़ाते हुए क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर हम बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? क्वेश्चन नंबर 10 है y is equal to sin of log x। y is equal to sin of log x। सिमिलर वे में हम इसे भी सॉल्व करेंगे। क्या है? डिफरेंशिएट करते हैं हम इसे विथ रिस्पेक्ट टू x, तो y का डेरिवेटिव हो जाएगा dy by dx, sin x का डेरिवेटिव क्या होता है cos x, दैट मींस cos log x इनटू d dx ऑफ क्या हो जाएगा log x, तो dy by dx क्या मिल गया हमें ना, cos of log x डिवाइडेड बाय डेरिवेटिव ऑफ log x इज 1/x। अब हम इसे अगेन डिफरेंशिएट करेंगे, अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये मिल गया हमें डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, ये दो फंक्शन डिवीजन में है और जब भी दो फंक्शन डिवीजन में होता है तो हम डिवीजन रूल यूज करते हैं। इन डिवीजन रूल के ऊपर हमने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में चर्चा किया हुआ था, किस तरह से हम डिवीजन रूल को यूज करते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर एक्स इंटू डी डी एक्स ऑफ कॉस लॉग एक्स माइनस कॉस लॉग एक्स इंटू डी डी एक्स ऑफ क्या हो जाएगा एक्स, तो ये हो गया डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ कॉस लॉग एक्स का माइनस कॉस लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा माइनस ऑफ साइन log x into derivative of log x is 1/x minus cos log x into derivative of x is 1 divided by x, यहाँ से x और ये x क्या हो गया कैंसिल, तो हमें मिल गया डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ऑफ साइन log x माइनस cos log x, अगर हम यहाँ से माइनस कॉमन ले लेते तो हो जाएगा प्लस होल डिवाइडेड बाय x। दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 10। तो प्यारे बच्चों, आप इसका स्क्रीनशॉट कीजिए और अपना कॉपी में बढ़िया से नोट डाउन कर लीजिए। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10 का सॉल्यूशन। सॉरी, यहाँ पे x नहीं होगा, x स्क्वायर होगा ना, x स्क्वायर। तो इसका स्क्रीनशॉट कीजिए और अपना कॉपी में नोट डाउन कीजिए। अब हम नेक्स्ट इसके क्वेश्चन नंबर 11 की ओर आगे बढ़ते हैं। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 11 के ऊपर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, इफ y is equal to 5 cos x minus 3 sin x then prove that d square y by dx square plus y is equal to 0। हमें ये प्रूफ करना है, तो आइए देखते हैं किस तरह से होगा। गिवन दैट हमारे पास क्या है, y is equal to 5 cos x minus 3 sin x। सपोज हमने इससे इक्वेशन 1
कंसिडर कर लिया। हमें प्रूफ क्या करना है, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0। तो हम क्या करेंगे, ये जो फंक्शन है इस फंक्शन को हम 2 टाइम सबसे पहले डिफरेंशिएट करेंगे। तो डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा dy बाय dx इज इक्वल टू 5 cos x। cos x का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन x माइनस 3 साइन x का क्या हो गया, cos x। ये हमारा फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव था। अब हम इसे अगेन डिफरेंशिएट करते हैं, अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 5 साइन x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, cos x माइनस ऑफ 3 cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन x, दैट मींस माइनस माइनस प्लस। तो हम इसे लिख सकते हैं डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस, अगर हम कॉमन ले लें तो हमें क्या मिलेगा, 5 cos x माइनस क्या हो गया, मिला माइनस साइन 3x। तो इसे हम लिख सकते हैं डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 5 cos x माइनस 3 sin x। 5 cos x माइनस 3 sin x इसके इक्वल है y के इक्वल, तो हम इसे लिख सकते हैं y कहां से, फ्रॉम इक्वेशन 1। तो देयरफॉर हम इसे लिख सकते हैं डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इज इक्वल टू 0। और इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 11 का प्रूफ हो जाता है। तो प्यारे बच्चों, आप लोग को समझ में आ रहा होगा, तो आप इसे स्क्रीनशॉट कीजिए और अपना कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 की ओर आगे बढ़ते हैं। आइए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, इफ y इज इक्वल टू cos इनवर्स x, अगर y cos इनवर्स x के इक्वल है, देन फाइंड d स्क्वायर y बाय dx स्क्वायर इन टर्म्स ऑफ y अलोन। हमें इसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव चाहिए, किसके टर्म में, y के टर्म में। किसके टर्म में चाहिए हमें, y के टर्म में। तो आइए देखते हैं किस तरह से होगा। गिवन दैट हमारे पास क्या है, y इज इक्वल टू cos इनवर्स x, इसको सपोज हमने इक्वेशन 1 कंसीडर कर लिया। तो देयरफॉर अगर हम यहां से x निकालना चाहें तो cos इनवर्स ट्रांसफर होगा, तो हमें क्या मिल जाएगा, cos y। सपोज इसको हमने इक्वेशन 2 कंसीडर कर लिया। अब हम डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू x, y का डिफरेंशिएशन dy बाय dx, cos इनवर्स x का -1 बाय रूट ओवर 1 माइनस x स्क्वायर। तो प्यारे बच्चों, हमें करना क्या है ना, जो भी हमारा रिजल्ट होगा उसे हम किसके टर्म में लेके आएंगे, y के टर्म में। तो यहाँ पे जितने भी x हैं उन सभी को सबसे पहले हम y के टर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। dy बाय dx इज इक्वल टू -1 डिवाइडेड बाय रूट ओवर 1 माइनस x स्क्वायर। व्हाट इज x, x इज cos y, दैट मींस ये हो जाएगा cos स्क्वायर y। तो हम इसे लिख सकते हैं dy बाय dx इज इक्वल टू -1 डिवाइडेड बाय रूट ओवर 1 माइनस cos स्क्वायर y इज क्या हो जाएगा, sin स्क्वायर y। क्यों, सिंस sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1। तो ये हो गया dy बाय dx, देयरफॉर dy बाय dx इज इक्वल टू -1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट क्या होगा, कैंसिल। तो हमें क्या मिल जाएगा, sin y, क्या मिल गया हमें, sin y dy बाय dx इज इक्वल टू ये हो जाएगा 1 बाय sin y इज cos y। अभी तक हमें क्या मिला है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। क्या मिला है हमें, अभी तक में फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव किसके टर्म में, ओनली टर्म ऑफ y, y के टर्म में। हमें चाहिए डी स्क्वायर वाई बाय dx स्क्वायर। तो फिर से हम इसे डिफरेंशिएट करते हैं, अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। तो क्या मिलेगा हमें, डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस कॉसेक वाई। कॉसेक वाई का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस ऑफ कॉसेक वाई इंटू कॉट वाई इंटू डेरिवेटिव ऑफ वाई इज डी वाई बाय डी एक्स। तो ये हो गया डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस, ये हो गया कॉसेक वाई इंटू कॉट वाई into dy by dx. What is dy by dx? dy by dx is minus of cosec y. Therefore, d square y by dx square is equal to minus of cosec y. Cosec y क्या हो जाएगा, cosec square y
into cot y is the answer of क्वेश्चन नंबर 12। तो प्यारे बच्चों, आप इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए और अपना कॉपी में बढ़िया से नोट डाउन कर लीजिए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 की ओर आगे बढ़ते हैं। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 13 के ऊपर डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है, इफ y is equal to 3 cos log x plus 4 sin log x, then show that x square y2 plus x y1 plus y equal to 0। ये y2 क्या होता है? ये हमने इनिशियल वीडियो में बताया था कि हम y2 मतलब होता है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। दैट मीन्स किसी फंक्शंस को अगर हम 2 टाइम्स डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो हम उसे y डबल डैश लिख सकते हैं, या फिर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं, या फिर हम क्या कर सकते हैं, y2 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे y2 है, दैट मीन्स जो भी हमारे पास फंक्शन है उस फंक्शन को हमें 2 टाइम्स डिफरेंशिएट करना है और फिर हमें ये प्रूफ करना है और ये लेते आना है। तो आइए बच्चों देखते हैं किस तरह से इसे हम 2 टाइम्स डिफरेंशिएट करते हैं और हमें जो प्रूफ करना है उसको लेके आते हैं। तो गिवन दैट हमारे पास क्या है, y is equal to 3 cos log x plus 4 sin क्या है, log x plus 4 sin क्या है, log x। इसे हम डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, ये हो जाएगा dy by dx, 3 cos x का माइनस sin x, दैट मीन माइनस sin log x, डेरिवेटिव ऑफ log x is 1 by x प्लस 4 sin log x का डेरिवेटिव cos log x into डेरिवेटिव ऑफ log x is x। हमने यहाँ पे डायरेक्ट मेथड यूज किया, ठीक है। अब हम इसे आगे डिफरेंशिएट करते हैं, अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 3। हम यहाँ पे डिवीजन रूल यूज करेंगे, सॉरी डिवीजन रूल नहीं करते हैं, एक्चुअल में हमें निकालना क्या है, हमें प्रूफ करना है ना। तो जब इसे प्रूफ करना है तो हम यहाँ पे इनका एलसीएम ले लेते हैं, और ये जो डी वाई बाई डी एक्स है, क्या हम इसे ऐसा लिख सकते हैं, y1 लिख सकते हैं ना, y1, और इन दोनों का x का एलसीएम लेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा x y1 इज इक्वल टू -3 sin log x प्लस 4 cos क्या हो गया, log x। ठीक है, अब हम इसे अगेन डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में, क्यों, क्योंकि हमें चाहिए y2। तो इसे हम लिखेंगे अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पे दो फंक्शन प्रोडक्ट के फॉर्म में है, तो हमें यहाँ पे प्रोडक्ट रूल यूज करना होगा। तो क्या हो जाएगा ना, x डेरिवेटिव ऑफ y1 इज y2 प्लस y1 डेरिवेटिव ऑफ x इज 1 -3 sin x का डेरिवेटिव क्या होता है, sin x का डेरिवेटिव cos log x, डेरिवेटिव ऑफ log x इज 1 by x प्लस 4 cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x, दैट मींस ये हो जाएगा माइनस sin log x, डेरिवेटिव ऑफ log x इज 1 by x। वापस हम यहां से अगर x को एलसीएम लेके इधर मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा x स्क्वायर y2 प्लस x y1 इज इक्वल टू, यहां से माइनस कॉमन ले लेते हैं, ये हो जाएगा 3 cos log x प्लस 4 sin क्या हो गया, log x। तो ये निकल गया हमारा x स्क्वायर y2 प्लस x y1 इज इक्वल टू माइनस ऑफ 3 cos log x प्लस 4 sin x क्या है, y के इक्वल है, तो हम लिख सकते हैं माइनस y। तो ये हो गया x स्क्वायर y2 प्लस x y1, माइनस y को ट्रांसफर करेंगे तो प्लस y इज इक्वल टू 0। इस तरह से ये हमारा क्वेश्चन नंबर 13 प्रूफ हो जाता है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अपना कॉपी में बढ़िया से नोट डाउन कर लीजिए। आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, इफ y is equal to a to the power mx plus b to the power mx, then show that d square y by dx square minus m plus n dy by dx plus mny is equal to 0। ये हमें प्रूफ करना है। तो आइए देखते हैं किस तरह से करेंगे। Given that
हमारे पास क्या है, y इज इक्वल टू a e टू द पावर mx प्लस b e टू द पावर nx। सपोज इसको हमने इक्वेशन 1 कंसिडर कर दिया। अब हम इसे डिफरेंशिएट करते हैं x के रिस्पेक्ट में, तो ये हो जाएगा dy by dx इज इक्वल टू a e टू द पावर mx का डेरिवेटिव e टू द पावर mx, डेरिवेटिव ऑफ mx इज m प्लस b e टू द पावर mx का डेरिवेटिव e टू द पावर में, डेरिवेटिव ऑफ mx इज n। इसको हमने सपोज इक्वेशन नंबर 2 कंसीडर कर लिया। अब हम इसे अगेन डिफरेंशिएट करते हैं, क्यों? क्योंकि हमें क्या चाहिए, डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर। तो हम इसे अगेन डिफरेंशिएट करते हैं, अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो हमें मिल जाएगा डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू a कांस्टेंट बाहर m बाहर e टू द पावर mx का डेरिवेटिव e टू द पावर mx, डेरिवेटिव ऑफ mx इज क्या हो जाएगा m, दैट मींस m स्क्वायर प्लस b m e टू द पावर mx का डेरिवेटिव e टू द पावर mx, डेरिवेटिव ऑफ mx इज m, दैट मींस m स्क्वायर। तो इसे हम लिख सकते हैं डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर प्लस, यहां से हम सॉरी प्लस इक्वल टू, यहां से अगर हम m को बाहर रखें तो हमारे पास क्या होगा, a m e टू द पावर mx। सिमिलर अगर हम यहां से m को बाहर रखें तो हमें क्या मिलेगा, b n e टू द पावर mx। ठीक है, अब हम इसे लिखते हैं डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू m इंटू a m e टू द पावर mx। a m e टू द पावर mx का वैल्यू क्या होगा, dy by dx, क्या हो जाएगा dy by dx माइनस, इसको ट्रांसफर करके क्या होगा, माइनस bn e टू द पावर nx प्लस n, bn e टू द पावर nx का वैल्यू क्या होगा, dy by dx माइनस dy by dx माइनस क्या हो जाएगा am e टू द पावर mx। कहां से लिया गया, फ्रॉम इक्वेशन 2 से। तो ये मिल गया, हमें मिला डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर m dy बाई डी एक्स माइनस bmn e टू द पावर mx प्लस n dy बाई डी एक्स प्लस प्लस माइनस amn e टू द पावर mx। तो इसे वापस हम लिख सकते हैं डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स, दोनों से कॉमन लेंगे तो हमें मिलेगा m प्लस एन डी वाई बाय डी एक्स, और इन दोनों से अगर हम mn कॉमन लें, माइनस mn कॉमन लें, तो हमें मिलेगा b e टू द पावर nx प्लस a e टू द पावर nx। तो ये हो गया डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू m प्लस एन डी वाई बाय डी एक्स माइनस mn b e टू द पावर nx, b टू द पावर nx प्लस a e टू द पावर nx इज y। कहां से, फ्रॉम 1। तो ये हो गया डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर माइनस m प्लस एन डी वाई बाय डी एक्स प्लस m and y is equal to 0। This is the proof of question number 14। तो प्यारे बच्चों, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 14 का सॉल्यूशन था। आप इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए और अपना कॉपी में बढ़िया से नोट डाउन कर लीजिए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 की ओर आगे बढ़ते हैं। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है y is equal to 500 e to the power 7x plus 600 e to the power minus 7x so that d square y by dx square is equal to 49y। तो देख लेते हैं इसको, given that y is equal to 500 e to the power 7x plus 600 e to the power minus 7x, this is equation 1। डिफरेंशिएट करते हैं हम इसे x के रिस्पेक्ट में, तो ये हो जाएगा dy by dx is equal to, इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 15 प्रूफ हो जाता है।
तो प्यारे बच्चों, आप इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए और अपना कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 की ओर आगे बढ़ते हैं। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 16 के ऊपर डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है? e to the power y x plus 1 is equal to 1, then solve that d square y by dx square is equal to dy by dx का whole square। तो क्या है हमारे पास? when that e to the power y x plus 1 is equal to क्या है? 1। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब हम इसे डिफरेंशिएट करते हैं x के रिस्पेक्ट में, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पे दो फंक्शन प्रोडक्ट में है, प्रोडक्ट हो जाएगा e to the power y d dx of x plus 1 plus x plus 1 into d dx of e to the power y। 1 का क्या हो जाएगा? 0। तो इसे हम लिख सकते हैं e to the power y डेरिवेटिव ऑफ x is 1 plus x plus 1 e to the power y का डेरिवेटिव e to the power y into डेरिवेटिव ऑफ y is dy by dx is equal to क्या निकल गया? 0। तो हम इसे लिख सकते हैं x plus 1 e to the power y dy by dx is equal to ट्रांसफर करेंगे minus e to the power y, therefore dy by dx is equal to minus e to the power y divided by e to the power y into x plus 1। e to the power y and e to the power y is cancelled, therefore dy by dx is equal to minus 1 by क्या निकल गया? x plus 1। माइनस 1 बाय क्या निकल गया? x plus 1। तो यहाँ पे हम इसे लिख सकते हैं dy by dx is equal to minus 1 into 1 by x plus 1। तो ये हो जाएगा dy by dx is equal to minus 1 into 1 by x plus 1। ये क्या हो जाएगा? 1 divided by x plus 1, that means e to the power y। कहाँ से? from 1। तो ये हो गया dy by dx is equal to minus e to the power y। अगर हम इसे अगेन डिफरेंशिएट करें तो ये क्या हो जाएगा? d square y by। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 16 का सॉल्यूशन। अब हम क्वेश्चन नंबर 17 की ओर आगे बढ़ते हैं, जो कि आप लोग के लिए होमवर्क रहेगा। आप क्वेश्चन नंबर 17 आपके लिए होमवर्क रहेगा। आप क्वेश्चन नंबर 17 को खुद से सॉल्व करने का प्रयास कीजिएगा। तो हमारे वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप जब इस वीडियो में लास्ट तक बने ही हैं तो फिर इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।